अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, लेकिन फिर और हम जिस वर्ग से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं, केवट समाज से आते हैं, रायकवाड़ समाज से आते हैं, हमारे समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति कर रहे हैं, कहा कि आपके और हमारे बीच में किन मुद्दों को लेकर आए थे। कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे और आपको एक आरक्षण दे दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण के नाम पर आपके हमारे बीच में आए। 2014 से केंद्र में सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है। बताओ एक फाइल पे साइन करने में कितने मिनट लगेंगे अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज के लोग उन मनुवादी व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं और वो आपके वोट का सौदा करके अपना परिवार देख रहे हैं। निषाद समाज को उसी हालत में छोड़ दिया था जिस हालत में निषाद समाज है। ये आपको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि ऐसे लोग जो आपके वोटों का सौदा करते हैं, ऐसे लोगों पर आपको नजर रखनी है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे, जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते। हमारे प्रदेश में सरकार बनेगी तो जाति जनगणना हम कराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो जाति के नाम पर अखिलेश यादव जी सोचते हैं कि अगर ये पता चल जाए कि पाल समाज की हिस्सेदार संख्या कितनी है, निषाद समाज की संख्या कितनी है, कुशवाहा समाज की संख्या कितनी है, दोहरे समाज की संख्या कितनी है, जब बताओ ये पता चल जाएगा कि 25 करोड़ की आबादी में निषाद समाज की संख्या 1.5 करोड़, पाल समाज की संख्या 1.25 करोड़, कुशवाहा समाज की संख्या 1.5 करोड़, प्रजापति समाज की संख्या 1 करोड़, राजपूत समाज की संख्या इतने करोड़। जब ये पता लग जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उन जातों को उनकी जात के अनुसार उनको हिस्सेदारी दे दी जाएगी, ताकि समाज के लोग जाकर अपने नेता के पास, अपने लोगों के पास अपनी समस्या का निदान करा सकें। ये नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आपका समाज का बेटा कोई MP MLA बन जाए, आपका समाज का बेटा कलेक्टर DM SP डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। इसलिए आपकी जाति जनगणना को रोक रहे हैं। इनकी नीयत अच्छी नहीं है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भगवान राम को हमसे ज्यादा तो शायद अमित शाह भी नहीं मानते होंगे। अमित शाह तो बताओ, उनकी बिरादरी का इतिहास निकालोगे तो अभी कुछ साल पुराना होगा, लेकिन हम निषादों का इतिहास तो भगवान राम के टाइम का है। तुमने तो अपने सुख के लिए राम का उपयोग किया, लेकिन निषाद समाज में जब प्रभु राम दुख में थे तो तब निषाद उनके साथ खड़ा होकर उनको पाना गया। देश के गृह मंत्री जी संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब को संविधान मिटाना चाहते हैं, और मनुवादी लोगों ने हम लोगों को क्या बता दिया कि संविधान एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए है। यकीन मानना और पढ़ना और गूगल करके देखना, जिस संविधान को एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए कहा, उस संविधान में अगर सबसे पहले किसी की बात हुई है तो बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग की बात की है। आर्टिकल 340 में पहले पिछड़े वर्ग की बात कही है, उसके बाद आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति की बात की है। तो बाबा साहब हमारे, और इसी संविधान की बदौलत तो बहन फूलन देवी हमारी
हमारे संविधान पे फिर से निश्चय उठाएंगे, आप उसको खत्म करेंगे। आपसे अनुरोध निवेदन करने आए, प्रार्थना करने आए पीडीए के लोगों, क्योंकि पहले जरूर उम्र 100 और 120 साल होती थी, आप लोगों ने 30-30, 40-40 साल एक सरकार को मौका दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप उम्र पे नजर मारेंगे तो उम्र 60 और 70 साल से ज्यादा लोगों की बची नहीं है। और 60-70 साल में अगर इन बेईमानों को 15-15 साल आप मौका दे दोगे तो सोचो आपके बच्चों का और आपकी बेटी का, आपके परिवार का क्या भविष्य होगा। अगर बेईमानों को 15 साल आपने दे दिए तो हमारी जो बेटी है, जो छोटी सी बेटी थी, वो जवान हो जाएगी। आप कैसे इंतजाम करोगे उसकी शादी का? जो बच्चा 5 साल का था, 15 साल का था, कैसे इंतजाम होगा उसकी नौकरी का? क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आपको चिंतन और मनन करना होगा।